कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 4 गतिक आवेश एवं चुंबकत्व। इसके 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक के वीडियो बन चुके हैं। इन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट है जिसमें आप 10th की इंग्लिश, 11th का फिजिक्स, 12th इंग्लिश और ग्रामर को देख सकते हैं। तो चलिए आज इसमें हम बात करते हैं आंकिक प्रश्नों की। और इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है इस चैप्टर का। 99 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले धारा मापी में से मुख्य धारा का 10% प्रभावित करना हो तो प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ से उत्तर देखते हैं। पहले हमको जो ज्ञात है तो ये जो 99 ओम है ये धारा मापी के कुंडली का प्रतिरोध है, तो ये G बराबर हो गया 99 ओम। फिर ये IG का मतलब ये हो गया कि 100 में से 10% धारा उसमें जा रही, तो IG का मान 10 हो गया। और I का मान कितना हो जाएगा 100 एम्पियर। अब हम जानते हैं तो S बराबर क्या हो जाएगा IG इंटू G, I माइनस IG। ये हम लोग जब धारा मापी से अमीटर बनाए थे तो उसका ये सूत्र है शंट के लिए। अब इस सूत्र में हम मान रखते हैं तो देख लीजिए IG का मान 10 है, G का मान 90 है, I माइनस IG, तो I का मान 100 है, इसका 10 है। तो इस तरह से ये इसमें गुणा करेंगे 990 और इसमें कर देंगे तो ये 0 0 कट जाएगा। कितना आ जाएगा 11 ओम। तो शंट का ओम प्रतिरोध कितना होना चाहिए 11 ओम। तो इस तरह से इस सवाल को हल करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल क्या है। एक लंबे सीधे तार में 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमको ज्ञात क्या है, लंबे सीधे तार में प्रवाहित धारा का मान कितना हो गया 35 एम्पीयर, तो I का मान 35 हो गया। इनके बीच की दूरी कितनी दी है 20 सेंटीमीटर, तो D बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ 20 लिखे और सेंटीमीटर को क्या लिखेंगे 10⁻² मीटर। ये सेंटीमीटर का सेंटी को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² लिखते हैं। अब यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो ये होता है एक लंबे सीधे धारावाही रिजरेखी धारावाही के लिए। तो इस μ0I अपॉन 2π अपॉन d, तो इस तरह से ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो जो μ0 का मान होता है वो होता है 4π गुणे 10⁻⁷। I का मान कितना होता है 35, तो 35 लिख लीजिए। अब यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख लिए, पाई लिखा है तो पाई लिख लिए, D का मान 20 गुणे 10⁻² है तो ये लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या कट जाएगा। तो ये पाई पाई से कट जाएगा। अब ये 2 दूनी 4, ये कट गया। और यहाँ 2 से ये 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा 10। तो ऊपर क्या बचा 35 और नीचे आ गया 10, तो 35/10। अब इसके घातों को देखते हैं। इसकी घात 10⁻⁷ है और ये -2 जाएगा तो ये हो जाएगा +2। 10⁻⁷ में +2 करेंगे तो 10⁻5 आ गया। अब इसमें भाग कर देंगे तो 3.5 गुणे 10⁻5 टेस्ला। इस तरह से यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है क्षैतिज तल में रखे लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा क्या होगी। तो चलिए सबसे पहले जो ज्ञात है वो लिखते हैं। यहाँ धारा का मान 50 एम्पीयर है, यहाँ ये 50 एम्पीयर लिख लिए। अब उनके बिंदु की दूरी कितनी है 2.5, तो D का मान 2.5 हो गया। ये सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का धारावाही तार के कारण, तो ये सूत्र लिख लिए। अब इसमें मान रखेंगे तो म्यू का मान कितना 4π गुणे 10⁻⁷, ये लिख लिए। I का मान है 50, तो 50 लिख लिए। 2π को वो लिख दिए और D का मान 2.5 है तो 2.5 लिख लिए। अब इसमें हम यहाँ पर पाई को पाई से काट देंगे और ये 2 दूनी 4 काट दिए इस तरह से।
तो 50 में अब ये 50 और 2 बचा, तो 50 और 2 का गुणा कितना हो गया 100, और बटे में 2.5 बचा, तो 2.5 और 10 की घात -7 है, तो 10 की घात -7 लिखिए। अब यदि हम यहाँ पर इसको दशमलव हटा के काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 और 10 की घात -7। अब यहाँ हम एक अंक दशमलव को यहाँ इधर कर दिए। ये समझ लीजिए कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं, यदि दशमलव नहीं लगाएंगे यहाँ, तो यहाँ ये 4 गुणे 10 की घात -6 टेस्ला इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। अब इसमें पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का परिमाण, तो परिमाण तो आ गया 4 गुणे 10 की घात -6 टेस्ला। ये -7 था, शून्य हटाए हैं इसलिए 10 की घात -6 हो गया। अब हमको इसमें दिशा ज्ञात करना है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये इस तरह से दिशा के लिए सूचक बना लेते हैं, ऐसा ये। तो यहाँ पर ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है मान लेते हैं ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। अब इसमें उत्तर से दक्षिण दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इधर की ओर धारा की दिशा इधर हो गई। तार के पूर्व में इधर की ओर पूछ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो यदि आप दाहिने हाथ का कर्ल का नियम लगाएंगे तो इस दिशा में उंगली कर लेंगे तो ये कहाँ की ओर हो जाएगा, ऊपर की। पूर्व में कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। बाएं हाथ के नियम कर्ल नियम से आप इसको देख सकते हैं, नहीं ऊपर की ओर लिख देंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं चौथा प्रश्न इसका क्या है। व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली की तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के नीचे 1.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी। तो यहाँ आई का मान 90 दे दिया है, यहाँ से हमने उठा लिए हैं। दूरी डी का मान 1.5 दिया है, वो भी लिख लिए हैं। यही सूत्र जो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, ये लिख लिए हैं। अब यहाँ म्यू का मान 4 पाई गुणे 10 की घात -7 लिख लिए हैं। आई का मान 90 लिख लिए, 2 पाई लिख दिए, डी का मान रख दिया। अब इसमें हम यहाँ से देखते हैं कि ये पाई पाई कटेगा और ये 2 दूनी 4, 2 कट गया। अब हमारे पास यहाँ पर 90 में 2 का गुणा करेंगे तो 180 हो गया, 1.5 ये लिख दिए। अब दशमलव हटा देंगे तो शून्य ऊपर आ जाएगा, भाग कर लेंगे तो 120 आ जाएगा, और 10 की घात -7 हो जाएगा। यदि 2 अंक इधर चले जाएंगे तो यहाँ 2 अंक गए हैं, इसलिए यहाँ पर -7 की जगह क्या हो जाएगा -5। और वही कर्ल नियम के अनुसार पूर्व में कागज़ के तल के लंबवत जो दिशा होगी वो कहाँ की ओर हो जाएगी, नीचे की ओर। धारा की दिशा इधर जा रही है, यदि इसमें अंगूठा इधर कर लेंगे उंगलियां नीचे मुड़ जाएंगी इधर की ओर, इसलिए यहाँ पर ये कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर हो जाएगा दिशा। इसके बाद हम यहाँ पर 5वां प्रश्न देखते हैं। एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण बनाते हुए रखा हुआ है। इसके एकांक लंबाई में लगने वाले बल के परिमाण और दिशा ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान ये 8 एम्पीयर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान ये हो गया, थीटा का मान ये हो गया। ये हम ये क्वेश्चन से उठा लिए। चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये थीटा का मान हो गया, और यहाँ पर ये धारा का मान हो गया। इसके बाद हम जानते हैं जो सूत्र लगता है धारावाही चालक पर, तो ये F होता है ILB sin थीटा। यहाँ पर हमको यदि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालना है, ये लिखा है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो हम L को यहाँ पर नीचे भेज दिए हैं, ये इस तरह से F/L कर दिए। IB sin थीटा हो गया। अब I का मान कितना दिया है, यहाँ I का मान तो 8 एम्पीयर दिया है, तो यहाँ I की जगह क्या लिख लेंगे 8। तो इस तरह से यहाँ 8 लिख लिए। B का मान 0.15 है तो ये लिख लिए, और यहाँ थीटा का मान 30 है तो ये हो जाएगा sin 30। 8 लिख लिए, ये 0.15 है वो इस तरह से उसी तरह से पूरा उतार दिए, इसको उतार दिए, इसको उतार दिए। sin 30 का मान 1/2 है तो 1/2। अब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, 4 हो गया। अब ये 4 का गुणा 15 में करेंगे तो 15 चौको 60। अब 2 अंक बाद दशमलव है तो यहाँ पर हो जाएगा 0.6 न्यूटन प्रति मीटर इसका मान हो जाएगा। इस तरह से हमको यहाँ पर इसको हल करना है। अब हम इसमें 6वां प्रश्न देखते हैं।
तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इनमें 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर, यहाँ पर कुंडली के कहाँ पर है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। यहाँ पर आपको समझना है, ये केंद्र लिखा हुआ है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं। यहाँ ज्ञात क्या है, धारा का मान 0.4 एम्पियर। ये यहाँ पर 0.40 लिखा है, शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो 0.4 एम्पियर लिख लिए। फिर यहाँ त्रिज्या दिया है, ये कितना, 8 सेंटीमीटर। 8.0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए 8 सेंटीमीटर भर लिखनी है। तो ये 8 लिखे और सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो ये 10⁻² लिखते हैं। तो जब हम इसको मीटर में लिखें तो 8 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब यहाँ फेरों की संख्या भी दिया है, ये देख लीजिए, फेरों की संख्या कितनी है, 100, तो ये 100 लिख लिए। अब ये फेरों की संख्या स्मॉल में कैपिटल में चाहे जैसा लिख लें, ये सूत्र में स्मॉल n है तो स्मॉल n लिख सकते हैं, कैपिटल है तो कैपिटल भी लिख सकते हैं। अब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखते हैं। तो ये होता है B = μ0Ni/2r। अब इस सूत्र में मान रखना है, तो ये जो μ0 है इसका मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷, ये नीतांक होता है। I का मान 0.4 है तो 0.4 लिख दिए। अब यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। फिर ये स्मॉल r है तो स्मॉल r का मान 8 × 10⁻² है तो वो लिख दिए थे। अब इसको हल करके देखते हैं, तो ये देख लीजिए, यहाँ से ये 4 दूनी 8 हो गया ये, फिर ये 2 से काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा, फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, और ये पाई बचा है तो 0.1 पाई × 10⁻⁵। अब -5 क्यों आ गया, इसमें चाहे तो यहाँ पर एक स्टेप और कर सकते हैं, करना हो तो। ये जो -5 है तो ऊपर हमारे पास -7 है ही ये, और ये जो -2 ऊपर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, +2 में हो जाएगा। नीचे की ये माइनस घात है, ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी। अब -7 में ये 2 घट जाएगा तो 0.5 आ जाएगा। अब यदि यहाँ पर हम पाई का मान रख देते हैं तो पाई का मान कितना होता है, देख लीजिए, पाई का मान होता है ये 3.14, और ये जो दशमलव लगा है उसको हटा के नीचे क्या लिख दिए हैं, 10। पाई का मान रखे 3.14 और ये दशमलव हटा के नीचे लिख दिए 10। अब यही 10 जो है, ये 10 यदि ऊपर जाएगा तो इसकी घात कितनी है, 1, ऊपर जाके यहाँ हो जाएगा -1, तो -5 और -1 जुड़ के कितना हो जाएगा, -6। तो ये हो जाएगा 3.14 × 10⁻⁻6 टेस्ला। इतना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी किस पर, कुंडली के केंद्र पर। तो इस तरह से यहाँ पर चौथा चैप्टर आज समाप्त हो रहा है। इसके सारे वीडियो बन चुके हैं, इसे देख लीजिएगा। थैंक यू।